हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं एचपी टेट के लिए। तो एचपी टेट के का जो जीके पोर्शन रहता है, आपको सभी को पता है कि 30 क्वेश्चंस हमें जीके के आते हैं। ठीक है, तो जीके के लिए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहता है, सूरत कौन सी नदी के किनारे है। सूरत कौन सी नदी के किनारे है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यमुना, नर्मदा, सिंधु, तापी। तो कौन सी नदी के किनारे है जो सूरत है, तो वो है, सबसे पहले तो सूरत है कहाँ। तो जो आपका सूरत है वो है आपका गुजरात में। गुजरात का ये एक शहर है। तो जो सूरत है वो किस नदी के किनारे है, वो है आपका तापी नदी के किनारे। तो आपके लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रह जाएगी तापी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपको बात क्लियर हो गई कि सूरत कौन सी नदी के किनारे हुआ। सूरत हुआ आपका तापी नदी, या फिर आप बोल सकते हो ताप्ती नदी। ओके, ताप्ती नदी के किनारे सूरत एक शहर है जो कि गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो कब हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रह जाएगी। और पानीपत का जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था इब्राहिम लोधी और वर्सेस बाबर के बीच में। ठीक है, अब इब्राहिम वर्सेस बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है वो किसकी जीत हुई थी, इसमें जीत हो गई थी बाबर की। बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी से जीत गया था। ठीक है, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन रहा आपका। आई होप समझ में आया होगा आपको कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1526 में। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल। मुगल के फाउंडर कौन है। तो मुगल के फाउंडर आ जाएंगे आपके पास, कौन है, अकबर है, हुमायूं है, जहांगीर है, या बाबर है। तो जो मुगल है, मुगल के जो फाउंडर है वो है बाबर। ठीक है, तो बाबर जो है वो मुगल के फाउंडर आ जाएंगे। और ये क्या करते थे, ये कहाँ से आए थे, जो बाबर है वो कहाँ से आए थे, ये आए थे तुर्की से। तुर्की से बाबर आए थे। और ये खुद को क्या बोलते थे, ये खुद को बोलते थे बादशाह। बादशाह ये खुद को बोलते थे। ठीक है, तो बाबर कहाँ से आए, तुर्की से आए, और ये खुद को क्या बोलते थे, बादशाह बोलते थे। और ये इनको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ मुगल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनली बाबरनामा रिटन इन विच लैंग्वेज। जो ओरिजिनली आपका जो बाबरनामा सबसे पहले लिखा गया था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो जो बाबरनामा है वो लिखा गया था तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था, वो लिखा गया था तुर्की भाषा में। और ये जो बाबरनामा है ये क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो आदमी खुद लिखता है अपने बारे में। तो ठीक है, तो बाबरनामा मीन्स कि बाबर आ रहा है ना इसमें, तो ये ऑटोबायोग्राफी बाबर ने खुद लिखी थी, मतलब अपने बारे में बाबर ने खुद इसमें लिखा था। ठीक है, तो क्या आ गया कि जो ओरिजिनली सबसे पहले जो बाबरनामा था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, वो था आपका तुर्की भाषा में। ठीक है, किस भाषा में था, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया था। ओके, क्लियर। फिर इसको बाद में ट्रांसलेट कर दिया गया था तुर्की भाषा से किसी और भाषा में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है कि बाबरनामा ओरिजिनली रिटन बाय, किसने लिखा था ओरिजिनली, ये आप आंसर करो, तब तक मैं ऑप्शंस बोलती हूँ। ठीक है,
गुलबदन बेगम, राणा सांगा, अबुल फजल और बाबर। अब देखो यहाँ पे है बाबर नामा, तो बाबर नामा किसने लिखा है? बाबर। इसके नाम में ही आ रहा है, किसने? बाबर। तो किसने लिखा है? बाबर नामा लिखा है बाबर ने। बाबर नामा बाबर ने लिखा है। ओके, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रह जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई थी बाबर की मृत्यु? 1535, 1526, 1529 और 1530। तो यहाँ पे जो है वो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। ओके, और ये कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? ये हुई थी आगरा, और आप बोल सकते हो आरामबाग, आरामबाग। ओके, तो अब है, ये हो गया हमारा कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई 1530 में, और कहाँ पे? आरामबाग और आगरा में, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा सेवंथ, बाबरनामा ट्रांसलेटेड बाय। ठीक है, तो किसने ट्रांसलेट किया था इसको? तो सबसे पहले तो कि बाबरनामा है क्या? बाबरनामा क्या है? बाबरनामा एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखी गई है किसके द्वारा? वो लिखी गई है बाबर के द्वारा। और किस भाषा में लिखी गई थी? लिखी गई थी आपकी तुर्किश भाषा में ओरिजिनली। ओके, तुर्की भाषा में इसको ओरिजिनली लिखा गया था। अब इसको ट्रांसलेट किया गया, तो ट्रांसलेट किसने किया इसको? इसको ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट किसने किया इसको? तो इसको किया अबुल रहीम खनन खाना, अबुल रहीम खनन खाना ने। ठीक है, अबुल रहीम खनन खाना ने जो है वो इसको ट्रांसलेट किया। और ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में किया? वो किया था फारसी, या फिर आप पारसी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, अबुल खनन खाना ने लिखा था। ठीक है, ठीक है, बाबरनामा ट्रांसलेटेड बाय अबुल रहीम खनन खाना। ओके, और किस भाषा में? पारसी या फिर फारसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, हुमायूं नामा रिटन बाय। जो हुमायूं नामा था वो किसने लिखा था? हुमायूं नामा रिटन बाय, तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। और ये क्या था? ये देखो गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो ये अगर गुलबदन बेगम या किसी और ने लिखा है तो ये हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी बायोग्राफी। क्या हो? ये बायोग्राफी, जो कोई और लिखता है किसी के बारे में। ठीक है, तो वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। क्या लिखा है? हुमायूं नामा। तो ये एक बायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैटल ऑफ बगानी। तो ये बैटल ऑफ बगानी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके पास 1686 में। 1686 में ये हुआ था बैटल ऑफ बगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, हु इज द फादर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म के फादर या सिखिज्म के जो संस्थापक हैं वो किसे बोला जाता है? तो सिखिज्म के संस्थापक हैं आपके पास गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी जो हैं वो सिखिज्म के संस्थापक हैं। और इन्होंने सबसे पहले तो इनका जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका बर्थ जो है हुआ था तलवांडी में। कहाँ पे हुआ था? तलवांडी में हुआ था। ठीक है, तलवांडी में हुआ था। वेट रुको, यहाँ लिखती हूँ मैं नीचे। ठीक है, बर्थ कहाँ पे हुआ? तलवांडी में हुआ। ओके, और कब हुआ था? ये हुआ था 1469 में, गुरु नानक देव जी का बर्थ।
और इन्होंने जो है वो टेम्परेरी लंगर शुरू किया था। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन था हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ सिखिज्म। जो सिखिज्म है उसके संस्थापक कौन है? तो सिखिज्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म जो है वो तलवांडी में 1459 में हुआ था। और इन्होंने टेम्परेरी लंगर की मतलब कि इन्होंने टेम्परेरी लंगर लगाना शुरू किया था। ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखोगे? एक तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बर्थ हुआ था तलवांडी में, और दूसरी बात कि कब हुआ था, तो 1469 में इनका बर्थ हुआ था तलवांडी में। ओके, अब क्लियर होगा आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हर मंदिर साहिब वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। जो आपका हर मंदिर साहिब है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो क्या ये ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, गुरु रामदास जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी और गुरु अर्जुन देव जी। तो सबसे पहले जो हरमिंदर साहिब है वो क्या है? वो क्या है? ठीक है, हरमिंदर साहिब की बात करें तो जो हरमिंदर साहिब है आजकल इसको बोला जाता है, हम सभी उसको जानते हैं आजकल गोल्डन टेम्पल के नाम से, गोल्डन टेम्पल के नाम से। और ये कहाँ पे है? ये आपका अमृतसर में है। ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर हुई? क्या हुआ? हरमिंदर साहिब क्या है? ये गोल्डन टेम्पल है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि किसने बनाया था ये। ठीक है, तो जो हमारे गुरु अर्जुन देव जी थे उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, हरमिंदर साहिब, गुरु अर्जुन देव जी ने। क्लियर? हरमिंदर साहिब वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गुरु अर्जुन देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है हमारे पास, खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? तो खालसा पंथ की जो नींव है वो रखी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये क्या थे? ये लास्ट गुरु थे। ओके, गुरु गोविंद सिंह जी क्या थे? लास्ट गुरु थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना में। क्लियर? इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। ठीक है, एक बार फिर से देखो, खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? तो वो रखी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो लास्ट गुरु थे। और इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था 1666 में। ओके, क्लियर? एक बार फिर से रिकैप करते हैं। ठीक है, गुरु खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह जी ने, और इनका बर्थ कहाँ हुआ? पटना में। और कब हुआ? 1666 में। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, विजिबल है ना? ठीक है, हिंदूर का नया नाम क्या है? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिंदूर किसका पुराना नाम था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूछा है कि हिंदूर का आजकल करंटली रिसेंटली कौन सा नाम है? क्या नाम है इनमें से? क्या नालागढ़ है, अलीगढ़ है, राजगढ़ है या फिर रामपुर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी हिंदूर का नया नाम है नालागढ़। ओके, नालागढ़ जो है वो हिंदूर का नया नाम है, या फिर नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो क्या था? हिंदूर था। क्लियर? उसके बाद है गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दी थी? गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दी थी? तो किसने दी थी तेग बहादुर को फांसी? क्या अकबर ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, या फिर महाराणा प्रताप जी ने दी थी, या फिर जहांगीर ने दी थी? तो जो गुरु तेग बहादुर हैं उनको जो फांसी है वो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर वॉज।
जो मुगल थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पारसी थी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया टैक्स किसने हटाया था? तो जो जजिया टैक्स है वो किसने हटाया था? जजिया टैक्स जो है वो अकबर ने हटाया था। ठीक है, सबसे पहले लगाया ऐबक ने था, ठीक है, पर फिर उसको हटाया अकबर ने था, लेकिन उसके बाद उसको फिर से लगा दिया गया था। तो बाद में किसने लगाया था? वो लगाया था औरंगजेब ने। क्लियर? औरंगजेब ने लगाया था। जजिया टैक्स किसने हटाया था? किसने हटाने की बात की जाती है तो अकबर ने हटाया था, और लगाया किसने था? तो औरंगजेब ने इसे लगाया था। क्लियर? फिर उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आई थी 1608 में। ओके, 1608 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और इसने व्यापार शुरू किया था सूरत से, और कहाँ से? तापी नदी के किनारे से। क्लियर? और ये इनका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, वो क्या था? क्या था? चलो आप बताना कि क्या था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की? या फिर दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की और कब की? ठीक है, तो दीन-ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? दीन-ए इलाही की शुरुआत हुई थी 1582 में, और किसने की थी? ये की थी अकबर ने। यहाँ पे आप ऐड कर लेना। ठीक है, किसने की थी? अकबर ने की थी 1582 में। ओके, दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की? अकबर ने की। कब की? 1582 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? जो हमारे गुरु अर्जुन देव थे, जो कि 5th गुरु थे। ठीक है, सिखिज्म के कितने जो गुरु थे ना, 10 गुरु थे, उनमें से जो 5th नंबर वाले थे वो थे गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव जी थे, उनको फांसी किसने दे दी थी? इनको फांसी दी थी जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने इनको फांसी दी थी। तो ये थे हमारे आज की सीरीज़ के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको क्लियर भी हुआ होगा, है ना। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको अगर PDF चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट कर देना। ठीक है, हम आपको PDF शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमें ये भी बताना कि आपने साथ साथ में कितने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया, और आपके मार्क्स जो है आउट ऑफ 20 कितने आए। ठीक है, ये आप बताना हमें कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।